इस क्वेश्चन में मेरे को गिवन है कि जो B है उसका एक्सेलरेशन इस साइड है 3, A नीचे आ रहा है कुछ, और B का मास मेरे को गिवन है 1, A का मास मेरे को बताना है, और फोर्स भी बताना है जो A एक्सर्ट कर रहा है B के ऊपर। ठीक है, तो अगर मैं देखूं क्या मोशन हो रहा है, तो B जो है वो पीछे जा रहा है, कुछ ऐसे जा रहा होगा B, और A जो है वो नीचे आ रहा होगा। तो अगर मेरा B dx पीछे जाता है तो मेरा जो A है वो dy नीचे आ जाता है। ये मैंने बना रखा है ऐसे, तो मतलब अगर ये dx ऐसे गया तो ये dy नीचे आ जाता है, और ये थीटा मेरे को गिवन है कितना है 37 डिग्री। तो यहां से मेरे पास आ जाता है dy बाई dx इज इक्वल टू टेंजेंट 37। तो यहां से मेरे पास आ जाता है dx इज इक्वल टू dy इंटू टेंजेंट 37। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो मेरे पास आ जाता है vy इज इक्वल टू vx इंटू टेंजेंट 37, और एक और डिफरेंशिएट करते हैं तो ay इज इक्वल टू ax इंटू टेंजेंट 37। यानी जो ay है एक्सेलरेशन ऑफ a है वो ax एक्सेलरेशन ऑफ b इज इक्वल टू टेंजेंट 37 की वैल्यू मेरे पास कितनी होगी 3/4। तो एक्सेलरेशन में मेरे पास रिलेशन आ गया ये वाला। ठीक है, अब मेरे को एक्सेलरेशन ऑफ b गिवन है 3 है, तो एक्सेलरेशन ऑफ a मेरे पास हो जाएगा 9/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, नीचे के डायरेक्शन में, और एक्सेलरेशन ऑफ b 3 है। अब अगर मैं b के लिए डायग्राम बनाऊंगा, फ्री बॉडी डायग्राम, तो मान लेते हैं कुछ फोर्स लगा रहा होगा a n1 लगा रहा होगा, ठीक है, और ग्राउंड कुछ लगा रहा होगा n2, और उसका वेट होगा कुछ mg। अब जो n2 n1 का ये वाला कंपोनेंट होगा ये मेरे पास कितना है 37 डिग्री, ये 37 है तो ये भी 37 होगा, ये 37 तो ये 53, तो ये 37 तो ये 53। तो n1 जो cos 53 है वही इसको एक्सेलरेट कर रहा होगा, तो n1 cos 53 किसके इक्वल आ जाएगा मेरे पास b का मास इंटू उसका एक्सेलरेशन 3। तो यहां से n1 इंटू cos 53 की वैल्यू हो जाएगी 3/5 इज इक्वल टू मास ऑफ b कितना है 1 इंटू 3। तो यहां से n1 की वैल्यू मेरे पास आ जाती है 5 न्यूटन। ठीक है, तो 5 न्यूटन जो है वो फोर्स लगा रहा होगा ए ब्लॉक बी ब्लॉक के ऊपर। अब मेरे को ए ब्लॉक का मास और निकालना है, तो ए का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो कुछ ऐसा बनेगा, इधर लग रहा होगा n1। ठीक है, अब ऐसे और ऐसे दो कंपोनेंट हो जाएंगे, ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा n1 sin 53, और ये हो जाएगा n1 cos 53। ठीक है, और नीचे उसका वेट लग रहा होगा mg। तो एक्सेलरेशन उसका y डायरेक्शन में है, तो मेरे पास आ जाएगा mg माइनस n1 sin 53 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ a। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा 10 इंटू उसका मास को m बोलते हैं, माइनस n1 की वैल्यू हमने निकाली है कितनी है 5, तो 5 इंटू साइन 53 की वैल्यू 4/5 इज इक्वल टू m मास इंटू एक्सेलरेशन कितना है 9/4। तो यहां से जब मैं सोल्व करता हूं तो मेरे पास m की वैल्यू आ जाती है 16/31 kg। ठीक है, तो मास ऑफ a कितना आ जाता है मेरे पास 16/31 kg आ जाता है, और n1 की वैल्यू आ जाती है 5। तो ये मेरे आंसर हो गए दोनों। क्लियर है सबको? थैंक यू।